यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका आप लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था? जी हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो आयुपीएसिक नोमेनक्लेचर होता है, नाम लिखना, वो मैंने आपको समझा दिया था। और साथ ही साथ मैंने उसी लेक्चर में कुछ बेंजील एल्कीन या फिर आप लोग एल्कीन बेंजीन से हमने बेंजोइक एसिड बनाया था। ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन भी हम लोग पिछली क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर जो है वो अंतिम पड़ाव पर चल रहा है, यानी कि बहुत ही जल्द अगले 2 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अगले 2 लेक्चर में चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, यानी आज के लेक्चर को छोड़ करके 2 और आएंगे। ठीक है ना, और ये हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद हम लोग पढ़ेंगे अमाइन, और वहां पर ना जो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखोगे उसमें उसका नाम होता है अमाइड। तो यहां पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में अमाइड आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़िए, हम अपने विरचन में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका विरचन के अंदर और कुछ मेथड्स हैं, उनकी हेल्प से हम लोग क्या सीखेंगे कि आप कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाओगे। ठीक है, तो लिखो हेडिंग, कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन, कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन। ठीक है भाई, कि आप उसका प्रिपरेशन कैसे करोगे, है ना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हम लोगों ने एल्कोहल से और एल्कीन बेंजीन या फिर बेंजीन एल्कीन से हमने क्या किया था, विरचन कर लिया था। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने आपको ना एक चीज और समझाया था कि आप एल्कीन का अगर करवा देते हो क्या चीज, ऑक्सीडेशन, तो भी आपको मिल जाता है क्या चीज बताओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। अब हम लोग इस क्लास में नाइट्रिल से और अमाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन करना सीखेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग हेडिंग लिखोगे इसमें, नाइट्रिल और अमाइड से। कहां से बताओ, नाइट्रिल और अमाइड से। ये हमारा क्या था, तीसरा। हाँ, तीसरा है ना, 2 भी पहले हो चुका है, तो तीसरा इसमें आएगा। ठीक है, तीसरा लिखो, तीसरा नाइट्रिल, नाइट्रिल और अमाइड से, एमाइड, अमाइड है ना, फ्रॉम, इसलिए दो अंग्रेजी में, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड्स। अमाइड्स पढ़ते हैं अंग्रेजी में, अच्छा नाम है अमाइड्स। देखो, यहां पर अमोनिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, ठीक है भाई। देखो, बहुत इजी होता है इसके अंदर। देखो, इसमें यार फिर से मैं क्या कह रहा हूं, लैंग्वेज लिखने की ना जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट रिएक्शंस याद करने हैं, और रिएक्शंस को देख करके ना आपको लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, तो लैंग्वेज ना जो लिखी होती है टॉपिक के बाद में, वो आपको लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखना। ठीक है, लैंग्वेज तो आपको अगर रिएक्शन याद है ना तो आप आराम से लिख पाओगे। देखो, मान लो मेरे पास क्या है, आर और यहाँ पर है CN। ठीक है, ये तो है नाइट्रिल, भाई नाइट्राइल तो पढ़ते हुए आ रहे हो ना पीछे, होता है। अगर हम क्षारीय माध्यम में, कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में इसको हम लोग लेंगे, ठीक है, और हीट करेंगे, क्या हीट करेंगे, ठीक है ना, क्षारीय माध्यम ले लो या फिर अम्लीय माध्यम। ठीक है, ये काम करेगा उत्प्रेरक की भांति। किसकी भांति, उत्प्रेरक की भांति, और साथ में इसको वाटर दो। ठीक है, क्षारीय माध्यम ले सकते हो, है ना, या फिर आप इसमें H+ आयन भी ले सकते हो ना। ये दोनों क्या है, ये दोनों उत्प्रेरक है। क्या है ये, उत्प्रेरक है। तो आपको पहले क्या देगा, अमाइड, C≡O। ये जो CN है ना, ये क्या होगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं अमाइड। देखो, ये क्या है, ये बताओ, अमाइड बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, और इसको अगर हम थोड़ा गर्म कर दें फिर से आगे, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा गर्म करना है, ठीक है ना, OH- या फिर H+ आयन की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे, तो ये पूरा कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना,
ऐसा हो जाता है, मतलब इसको एक और O मिल गया, यानी इसका उपचयन हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? और अमोनिया यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्या निकलता है, बाहर अमोनिया, NH3 बाहर निकलता है, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड ये देखो कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत इजी चीज है। तो ये क्या है हमारे पास, अगर आप नाइट्रिल का लोगे, फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, अगर मैं एग्जांपल लेकर तुमको समझाऊं ना, तो एग्जांपल हमारा कुछ ऐसा बनेगा। देखो मान लो मेरे पास CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है Cn, देख रहे हो, मतलब कि कार्बन इसमें कितने, 3 है, इधर भी 3 कार्बन मिल रहा है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आपको डालना क्या है OH, या फिर आपको इसमें H+ रखना है और पानी के साथ करवाना इसका रिएक्शन थोड़ा सा हीट। हाँ, इसमें क्या करना है, देखो हीट करने के बाद बनेगा, पहले क्या बना होगा अमाइड, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2 बन गया, ठीक है। इसे हीट करो, H+ आयन की उपस्थिति में हीट करने से क्या हो जाएगा, ये आपको दे देगा CH3 CH2 COOH, ठीक है। प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल से क्या बन गया ये, प्रोपेनोइक एसिड, हाँ प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है भाई। अब ये तो चलो ठीक है, इसके बाद जो रिएक्शन आता है ना वो जबरदस्त लगता है मेरे को। तो अमाइड से हम लोग बनाते, ये तो नाइट्रिल था, देखो RC डबल बॉन्ड, सी लग रहा है ना आपको विजिबल नहीं होगा, तो हम इसे यूज कर लेते हैं और कलर, ठीक है। देखो RC डबल बॉन्ड O और ये NH2, ये पहले से ही क्या है हमारे पास अमाइड है। अगर अमाइड पहले से ही मेरे पास है तो इसको करना कुछ नहीं होता, बस गर्म करना होता है, बस काम करिए। यानी कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में H3O+, ठीक है, इसमें जलीय अम्ल है, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हमें करना होता है, ठीक है। गर्म कर दो इसको तो ये डायरेक्ट क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अरे ठीक है ना, देखो तो ये क्या है अमाइड है, ये एमाइड, और ये क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। बहुत इजी चीज है ना, आपको आना चाहिए करना, कॉपी करो, ठीक है, कॉपी करो, फिर अपन लोग ना और लेंगे। बेंजामाइड का बताओ क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर, बेंजामाइड, अगर हम बेंजामाइड को कर दें हीट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के दौरान, तो आपको बेंजामाइड से जो मिलेगा ना वो मिलेगा बेंजोइक एसिड, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड आपको प्रिपेयर करना मैं पहले सिखा चुका हूं ना, तो आप यहां भी सीख सकते हो। ये हो गया भाई, यस सर। कॉपी कर लो इसको जल्दी फटाफट से। देखो मेरे पास जो इसका एग्जांपल है ना वो क्या है, इसे हम लोग कहते हैं बेंजामाइड, क्या बोलते हैं इसको, बेंजामाइड, बेंजा बेंजामाइड, ठीक है ना। अगर इस बेंजामाइड को क्या किया जाए, जल अपघटित किया जाए, अम्लीय जल अपघटन बोलते हैं इसको, H3O+ और साथ में हीट करते हैं इसको, तो ये पूरा का पूरा जो है वो बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा। तो कितना बढ़िया रिएक्शन है बताओ, है ना, कि आप बेंजामाइड को बेंजोइक एसिड में परिवर्तित कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है ना एग्जाम में, हाउ विल यू कन्वर्ट, आप निम्न को कैसे परिवर्तित करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में दबा दबा कर आता है ना। अरे दबा कर मतलब वैसे दबाना नहीं, एग्जाम में वैसे आता है क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है, कॉपी करो फटाफट से। कुक वाला तो अपना सीखे ना, कुक वाला पीछे है ना, हाँ ठीक है ना। अच्छा इनमें अमोनिया गैस बाहर निकलता है तो वहां बदबू आती होगी पेशाब वाली, ठीक है ना, अमोनिया उसी में होता है ना, तो अमोनिया गैस निकलता रहता है सोचे, ठीक है भाई, कॉपी करो। तो बहुत ही इजी है, हार्ड नहीं, ठीक है ना। इसका नाम लिख सकते हो, अरे तुम इसका नाम नहीं लिख सकते,
क्या नाम है पता उसका? बेंजल बेंजोइक एसिड है। बेंजल एसिड। क्या तुम भूल जाते हो, बताओ। बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारी बेंजोइक एसिड हो गई। तो बेंजोइक एसिड बनाना आप लोग सीख चुके हो पहले, किससे? एल्कीन बेंजीन से। और अब तुमने सीख लिया किससे? बेंजामाइड से, यानी कि अमाइड से, ठीक है। अगर मैं आपको एक और दूं रिएक्शन, तो बताओ उसको आप लोग कर सकते हो पूरा? कुछ ऐसे मिलेगा तुमको रिएक्शन, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम लोग करें, इसको हीट, ठीक है। बताओ क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए, है ना, ये आपको ध्यान देना बेंजीन चाहिए। है या फिर बेंजीन को आपको पहचान नहीं? बेंजीन थोड़ी है, बेंजीन तो ये बेंजीन थोड़ी। तो तुमको बेंजीन की पहचान नहीं होता अभी तक कि बेंजीन कैसा दिखता है? नहीं सर, आपने ये बना रखा ना बेंजीन से। नहीं, बेंजीन से कहाँ बना तुमने? तो साइक्लोहेक्सीन था। वो तो खुद देखना होता है ना कि एक्चुअली वो है क्या। बनाओ फटाफट से। कि अब हम लोग ग्रीन्यार अभिकर्मक से बनाएंगे क्या चीज, बताओ? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ग्रीक न्यार अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे, ठीक है। इसे कॉपी करो जल्दी से। इसका क्या बनेगा भैया प्रोडक्ट, मुझे बताओ जल्दी से सब, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ, ठीक है ना, क्या बनना चाहिए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। चलो भाई देखो। अच्छा, इसका जो आंसर बनाया वो क्या बनाया तुमने? इसका आंसर बनाना चाहिए था तुम्हें क्या? COH, है ना, साथ में NH3, अमोनिया बाहर निकला, गैस बन गई, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा, ठीक है ना। इस वाले अमाइड को ये कन्वर्ट करा किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अच्छा देखो कितनी अच्छी बात है ना। अगर तुमसे कभी कहा जाए एक क्वेश्चन के रूप में, एक क्वेश्चन देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आएगा आपके सामने। क्या बोला मैंने कि क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि हम CH3, CH2 और Cl को प्रोपेनोइक एसिड में बदल सकते हैं? पहले से क्या करेंगे? CH3, CH2 और COH में। अगर तुम्हें कहा जाए कि इससे ये क्या है, इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड में बदल के दिखाओ, तो कर सकते हो कन्वर्ट? पहले KCl बताओ कैसे करेंगे। चलो करो इसका आंसर। ये क्या है? क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन को प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करो। चलो दिखाओ। अगर तुमने कर दिया तो इसका मतलब आपको चीजें आती है ना, कन्वर्जन आता है हल्का हल्का, ठीक है। चलो क्लोरो इथेन से बनाओ प्रोपेनोइक एसिड, और अभी जो आपने सीखा ना प्रोसेस, उसी का यूज करना है, ठीक है। और कुछ पिछला तो आपको अगर आता होगा तो आप कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे ना। करो, चलो ट्राई करो फटाफट से, करो जल्दी जल्दी करो भाई। बताओ क्या आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अगर कर दिया तो। देखो अब आपके साथ है ग्रीन यार हम करना, लिखो हेडिंग। अरे बना के देखो, इससे पहले क्या करना, देखो इसमें आप लोग ना पहले KCN डालो ना, सब जानते हो ना KCN से क्या होता है, इस Cl को रिप्लेस करके CN जुड़ जाता है ना। CH3 फिर CH2 और यहाँ पर क्या आ गया Cl। हाँ भाई Cn तो आता है इसमें। यस सर। और फिर आप इसमें जब Cn लगा दोगे तो नाइट्रिल बन गया। अब नाइट्रिल बन गया तो इससे ऊपर आपको सिखाया मैंने अभी, वैसे कर देना है। तो इसमें आप H प्लस साइन डाल दो या फिर OH माइनस साइन, और साथ में क्या करो पानी, ठीक है। पानी गिरोगे तो पहले क्या देगा ये, पहले आपको ये देगा अमाइड CH3 CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इधर NH2 मिलेगा अमाइड। अब करना कुछ नहीं होता है इसके अंदर, बस H प्लस आयन की उपस्थिति में इसको थोड़ा सा गर्म कर दो, है ना, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के ना कन्वर्जन तुम्हें कर करके देखने चाहिए, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे, ठीक है ना, जो इस चैप्टर का ना जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे कन्वर्जन है, ठीक है। कैसे करना है सब बताऊंगा, ठीक है। पहले से कॉपी करो। अब होगी कॉपी। अब हम लोग जो है ना ग्रीन्यार अभिकर्मक से बनाएंगे क्या चीज, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और उसमें क्या होता है, चलो तुमसे क्वेश्चन पूछे, बताओ ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस भैया वो शुष्क बर्फ। ड्राई आइस, सॉरी शुष्क इधर नहीं, शुष्क बर्फ,
ऑक्सीजन। शुष्क बर्फ क्या होता है ना, शुष्क बर्फ यानी कि हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में ड्राई आइस। भाई बता सॉलिड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड CO2 गैस होता है, गैस नहीं CO2 ठोस रहेगा ना, तो हम उसे बोलते हैं शुष्क बर्फ। ठीक है भाई, अरे हो गया, फटाफट करोगे कितनी तेज देखो। देखो लिखो अगला, ग्रीन यार, ग्रीन यार अभिकर्मक से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। ये पांचवा है, चौथा है नहीं? अच्छा चौथा हो गया ये, चौथा ना फिर चला है। देखो ग्रीन यार अभिकर्मक में एक्चुअली करते क्या है, ग्रीन यार अभिकर्मक में हम लोग क्या लेते हैं, ग्रीन यार अभिकर्मक क्या होता है बताओ, RMgX होता है। इसमें हम लोग लेंगे CO2, C डबल बॉन्ड O, हम ये लेंगे ठोस अवस्था में। यह है क्या जी, शुष्क बर्फ है ये, ठीक है, बर्फ ऐसे लिखते हैं ना, बर्फ, ठीक है। और अब क्योंकि ग्रीन आर आ गया है तो सब जानते हो मैग्नीशियम होता है, तो हमें शुष्क ईथर भी लेना पड़ेगा साथ में, ठीक है, शुष्क ईथर, ताकि हम उसको नमी से बचा सके, ठीक है। अब शुष्क ईथर की जब साथ में क्या होगी, रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा, R यहां पर C आएगा भाई, ठीक है, डबल बॉन्ड O इस पे लग जाएगा, इधर O MgX आएगा, ठीक है, O। अब यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव, ठीक है। इसके अंदर करवाना क्या है, इसका हमें करवाना है अम्लीय जल, ठीक है, H3O+, ठीक है। और ये करते हैं ना, हल्का सा गर्म भी कर दें तो चलेगा, ठीक है। और फिर इधर ये R C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आएगा OH, ठीक है ना। और हमें क्या होगा, मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। हाँ ठीक। ये ना अगर आप ना भी करो गर्म तो भी बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो आप गर्म नहीं करो तो बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हें क्या मिलता है, बीच में सॉल्ट मिलता है ना, कार्ब मतलब कि मैग्नीशियम का सॉल्ट मिलता है, ये ऑक्सीडाइज हो गया है ना, ये ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है। बनाओ फटाफट से, बन गया सर, बन गया यस सर। ग्रीन यार अभिकर्मक, ठीक है। एक दो एग्जांपल किया जाए, एग्जाम्पल करोगे तो आएगा तुमको, ठीक है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण, ठीक है। इसमें लिख रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, ठीक है। स्पेस होगा तुम्हारी कॉपी में ना, जहां पर आपने ये लिखा है वहां पे, तो वहीं पे उस पर लिख देना कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, लिख दिया, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से, और एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है, एग्जांपल देखो, मेरे पास ऐसे पास अल्कोहल है, हमसे ये कह रहा है CH3 CH2 और यहां पर क्या है CH2, ठीक है। और इधर मेरे पास क्या है Br, क्या है बताओ, Br। तो इससे तुमको बनाना है क्या चीज, 1 2 3 हो गया, इससे तुमको बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड। क्या करना भाई, CH3 CH2 CH2COH बनाओ, चलो बनाओ। ये कौन है, ब्रोमोप्रोपेन है, और आपको बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड है ना, बताओ कैसे बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड है ना, ब्यूटेनोइक एसिड, करो बनाओ, चलो। ब्यूटेनोइक एसिड कैसे बनेगा, बनाकर हमको दिखाइए, ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड, चलिए कार्बन प्रगति पर रखिए, इसको नाइट्रिल वाले से नहीं बनाना है, ठीक है ना, नाइट्रिल से तो बन जाएगा आराम से, अभी पीछे हमने सीखा है। इसको ग्रीनार अभिकर्मक पे पहले चेंज करना है, ग्रीनार वाले का यूज करो, है ना, ग्रीनार वाले का, और फिर बनाओ। यानी कि आपको ये ना हेलो एल्केन है, ब्रोमोइथेन सॉरी ब्रोमोप्रोपेन को पहले ग्रीनार अभिकर्मक बनाओ, ठीक है। तो कैसे बनते हैं भूल गए,
हाँ वो दिमाग से निकल गया ना। आपने हेलो एल्केन को ना ग्रीन आर अभिकर्मक में बदलना सीखा है। ये बात है, देख रहा ग्रीन आर अभिकर्मक को बदलना सीखा है ना, ये ऐसे कुछ बनेगा। किससे? हेलो एल्केन से। देखो इसमें क्या होता है भाई, आप इसमें Mg गिर देते हो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, शुष्क ईथर के साथ क्या डालते हो? Mg। तब क्या बनता है? CH3 CH2 CH2, फिर Mg आता है, और यहाँ फिर Br आता है, BR, ठीक है। अब जब ये बन गया तुम्हारा क्या और ग्रीन X आर, होगी? तो हम ये लगा लेंगे, XBR तो है ना? हाँ XBR है ना। अब क्या आएगा देखो इसमें, आपको उसमें CO2 गिरना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिरना है, गैस नहीं, ये गिरना है ठोस शुष्क बर्फ गिरना है। और आप उसमें जैसे ही इसको डालोगे बस क्या बनेगा? लवण बनेगा पहले तो, है ना, ये तो बनेगा। शुष्क ईथर अभी तक यहाँ पर चालू रहेगा, शुष्क ईथर, है ना। और ये आपको देगा CH3 CH2 CH2, कितने हो गए? 3। और यहाँ पर कार्बन आएगा, डबल बॉन्ड O, इधर O, Mg और Br, ठीक है भाई। अब अगर आप इसमें क्या डालोगे, देखो अगर आप इसमें डालोगे अम्लीय जल तो आपको मिल जाएगा तुम्हारा मनचाहा उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर OH, ठीक है ना। क्या बन गया? बन गया सर। है ना, 4 कार्बन, 1 2 3 4। तो ग्रीन आर अभिकर्मक का यूज करके हमने क्या किया? कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी विरचन कर लिया, ठीक है ना। और ये हमें करना आना ही चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन करना हमें बहुत अच्छे से आना जरूरी है, ठीक है ना। तो हम इसको बोलेंगे क्या? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। और ये किससे बनाया आपने? आपने बनाया इसको ब्रोमोइथेन से, ठीक है भाई, ब्रोमोइथेन से बनाया, ठीक है ना। तो ये ना बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है ना जो आपको आने चाहिए, और ये आपको तभी आएगा जब आप क्या करते हो, जी हाँ, जब आप करोगे इसका अच्छे से प्रैक्टिस, ठीक है ना। देखो यार अब ना पेपर मतलब बहुत ही पास आ गया है, तो अब ना तुम पिछला भूलते जा रहे हो। एक्चुअली क्या है, ये वो समय आ गया सर्दी का कि जब तुमको ना अपने पढ़ाई को बूस्ट करना चाहिए। और पढ़ाई को बूस्ट करने का तो एक ही मंत्र है ना कि आपको पिछला रिवीजन भी करना है। और ये जो है आपका समय जो चल रहा है, जो भी है ना ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो गया है अधिकतर, है ना, सब्जेक्ट का आपको हो गया होगा। तो अब क्या करना है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके जो नेमिंग रिएक्शंस है उसको कंटिन्यू क्या करना है, एक रफ पे आपको कम से कम ना 1 घंटे से 1.5 घंटे तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए निकालना पड़ेगा। और आपको पिछले रिवीजन के लिए ना कम से कम 1.5 घंटा चाहिए, ठीक है। और आप ना चाहे भाई कम सो लो थोड़ा, है ना, बस 15-20 दिन की बात है, कम सो लो। और क्या करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख लिख के उसको जो रिएक्शंस है ना, जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक आपको याद नहीं होंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। जब सारे याद हो जाते तो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसका रिजेंट किस में डाल रहे हैं, किसका रिजेंट किस में डाल रहे हैं। तो रिजेंट मिक्स ना हो उसके लिए क्या चाहिए, उसको रेगुलर एक तो रिवीजन चाहिए, और लिख लिख के जरूर देखना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप सिंपली ना ऐसे पढ़ के छोड़ दोगे तो दिमाग से निकलने वाला है, ठीक है ना। और कन्वर्जेंस हो सके तो जितना जितना ज्यादा कीजिए जरूर। पहले एनसीईआरटी में जितना अभ्यास में कन्वर्जन है ना उसे जरूर करना चाहिए, चाहे आपको आता ना हो, देख कर करो। आजकल ना एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हर जगह है अवेलेबल, गूगल पर है, हर जगह अवेलेबल है। तो एनसीईआरटी को मारो, सर्च करो सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में कैसे क्या बना रखा है ना, देख देख करके बनाओ उसको। भूल गए फिर देख देख के बनाओ, जब बार बार देख देख के बनाओगे तो याद हो जाएगा, फिर आप बिना देखे भी बनाने लग जाओगे। और आपको कन्वर्जन करना कैसे, इसका अप्रोच तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, कि हम लोग क्या सोचते हैं, दिमाग में क्या माइंडसेट चलना चाहिए ना, कि भाई कैसे करना है कन्वर्जन। कुछ तो यहाँ पर मैं भी तो ले रहा हूँ ना, ये सेम ये कन्वर्जन ही तो है। मान लो ये क्या है, ब्रोमोप्रोपेन है, तो ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन होगी और आपको ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है इसको। तो कन्वर्जन के दौरान आपको ये देखना है कि मुझे कहां से कहां पहुंचना है। कन्वर्जन बिल्कुल ऐसा होता है, मान लो कि मंजिल कोई जब, है ना, मान लो मेरे को कहीं जाना है, मेरी मंजिल क्या है वो नहीं बताऊंगा, ठीक है, उस मंजिल तक मुझे जाना है। तो उस मंजिल पर जाने के लिए मुझे किन किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना, वो मुझे पता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, अपने जो ना स्टेप्स हैं, अपने जो
मंजिल है, वहां तक जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं अपनाऊंगा तरीका, ठीक है। ये थोड़ी ना कि एकदम से छलांग मार के पहुंचाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना पड़ता है, ट्रिक प्रिक कुछ नहीं होता। हाँ थोड़ा बहुत लॉजिक होता है कि यार इस करके ये करेंगे, इससे करके ये करेंगे और बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको समझाता भी हूँ पूरे लेक्चर्स में, है ना। तो आपको ना क्या करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, जहां छोड़ा वो तुझे छोड़ देगी, ठीक है ना। तूने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुझे छोड़ देगी। और ये ना 12th क्लास की तैयारी मत करो, अपने कंपटीशन के लिए तैयारी करो। कंपटीशन के लिए जो भी साइंस के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो जेईई मेंस का देंगे, नीट का, है ना, नीट का तो देंगे जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, या फिर जो भी अब अगर तुमको जनरल प्रिपरेशन करना है वो बात अलग होती है, लेकिन अगर तुमको कंपटीशन में जाना है जेईई वगैरह में ना, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। पिछली किताब जो फर्स्ट बुक है ना, उसका रिवीजन शुरू कर दो घर पे। अरे तुम पे नोट्स बने हुए हैं कि नहीं है, पढ़ाया था ना, उस नोट्स को खोल के बैठो, ठीक है ना। जहां समस्या आ रही है ना, उस लेक्चर को वापस रिपीट करके देख लो, है ना, कि यहाँ पर हमने क्या समझाया था, ठीक है ना। तो आपको ना रिवीजन करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो कुछ तो रिवीजन मैं भी करवाऊंगा, है ना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब हम लोग क्या बनाए, अब हम लोग करेंगे अगला। 4 हो गए 5 हो गए बताओ? 4। हाँ, अब हम लोग एसिल हैलाइड से और एनहाइड्राइड से क्या बनाएंगे बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे भाई, ठीक है। देखो देखा भाई बराबर से, है ना। देखो एसिल हैलाइडो 5 हो गए, कितने हो गए बताओ? 4 हो गए। हाँ, 5वां एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइडो और एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड हिंदी में भैया कैसे ले जाता है, चलो एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइडों से, एनहाइड्राइडों से। तो एनहाइड्राइडों से कैसे बनाओगे, ठीक है। देखो यार तुम लोग टोपे टोपे मत बोले दूसरे को, है ना। टोपे टोपे तुम बोलते हो ना, दिक्कत अरे यार मेरे को कल खुद मांगने में शर्म आ रही देखो। यार, आंटी टोपा है। आंटी से टोपा मांग रहा था, दीदी यहाँ पे आंटी के पास टोपा कहाँ से आ जाएगा? अरे वो ना देखो चप्पल वाली। देखो, तो भैया हैट कह दो उसको, हैट कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कैप। देखो सुनो, एसिल हैलाइड कौन होता है बताओ? एसिल हैलाइड RC डबल बॉन्ड O और ये Cl, इसे बोलते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं असाइल हैलाइड, ठीक है। और हिंदी में इसको पढ़ते हैं एसिल हैलाइड। बताओ कितना तो एसिल हैलाइड, है ना। पढ़ने का तो कुछ ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एनहाइड्राइड क्या होता है? एनहाइड्राइड जो होता है वो ये होता है OC डबल बॉन्ड O, इधर मान लो R हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O, इधर R डैश, ठीक है। ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं, किसमें? अल्कोहल और ईथर वाले ना चैप्टर में, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड अंग्रेजी में आसान होता है, एनहाइड्राइड, ठीक है। इनसे बनाएंगे हम लोग क्या? इनसे हम लोग बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। देखो बहुत इजी होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता। अगर हम लोग एसिल हैलाइड का अम्लीय माध्यम में या फिर क्षारीय माध्यम में उसका जल अपघटन करा दे, तो हमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना वो प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। देखो कुछ ऐसे, मान लो मेरे पास में है RC डबल बॉन्ड O और इधर है क्या? Cl, ठीक है। और अगर मैंने इसमें केवल पानी गेरा, केवल पानी गेरा, तो केवल पानी गिरने भर से आपको इसमें जो है ना वो मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, ठीक है। इसे बोलते हैं जल अपघटन, ठीक है। और अगर मैंने इसको क्षारीय माध्यम में लिया, भाई हमने OH लिया और साथ में क्या लिया? पानी भी लिया, ठीक है। ये रहा क्षारीय माध्यम में ना जल अपघटन तो हो गया होगा। अब ये पहले कार्बोक्सिलेट आयन देता है, C डबल बॉन्ड O, इधर O नेगेटिव, ठीक है ना। हम इसे बोलते हैं आयन, और यहां पर Cl माइनस आयन ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि एसिडिक, क्योंकि ये क्या किसमें बताओ? ये क्षारीय और जल के अंदर है, ये जलीय क्षारीय माध्यम में, तो आपको ये देगा पहले
कार्बोक्सिलेट आयन का लवण देगा, ठीक है ना, मतलब आयनिक फॉर्म में होगा। और फिर इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में जल अपघटन इसका हम लोग होने देंगे, ठीक है। और फिर ये हमको क्या देगा, देखो वो आगे नहीं, नीचे लिखो इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में करा देंगे जल अपघटन। तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो हमें अब जाकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, ठीक है। यस सर। कितना इजी चीज है ना, बताओ क्या हार्ड है कोई है नहीं ना। तो आप एसिटिल हैलाइड को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बना करके दिखाऊं तो हमें एग्जांपल तो कुछ ऐसे मिलेगा देखने को। भाई सब एग्जांपल क्या है कि CH3 है मेरे पास, CH2 है, CH फिर 2 आ गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl। आप इसको क्या बोलोगे, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड है ना, इसका नाम होगा ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। अगर हम इसमें जल गिर दे, मात्र पानी गिरना है, ठीक है, और ये ब्यूटेनॉइल क्लोराइड से क्या देगा, ये आपको दे देगा CH3 CH2 यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड। देखो ऐसे कितना बढ़िया है नाम इसका, ब्यूटेनाइल क्लोराइड, और ये आपका बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। इस तरह के ना आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। बनाओ, ठीक है, बराबर से। ये एग्जांपल, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, नीचे वाले से। किससे बताओ कि भाई आप CH3 लो, उसमें CH2 लिया, प्रोपेनॉइल क्लोराइड है मेरे पास, ये प्रोपेनॉइल, YOL लगाते, उसे OYL इसमें लगाते हैं नेमिंग के दौरान, ठीक है ना, कौन है कार्बोनिल समूह है ना, तो OYL लगाते हैं इसके नेमिंग में। प्रोपेनॉइल क्लोराइड होगा, OH। ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आप OH इसमें डाल दो, है ना, OH2 जलीय माध्यम में होगा, क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में जल गिर दो, तो आपको पहले मिलेगा लवण, CH2 C डबल बॉन्ड हो गया, इधर O नेगेटिव प्लस Cl इसमें घूमता रहता है, इसमें आप गिर दो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो इसका, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस यानी कि अम्लीय जल अपघटन हमें करना होता है। और फिर ये हमें क्या दे देता है, CH3 CH2 प्रोपेनोइक एसिड ना, प्रोपेनोइक एसिड। एसिड, ठीक है। ये दो बेहतरीन एग्जांपल थे जो हम लोग इससे बनाते, ठीक है। एनहाइड्राइड का भी अगर हम लोग करेंगे जल अपघटन तो भी हमें क्या मिलेगा, संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल ही मिलेगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब हम लोग करेंगे जल अपघटन इसका एनहाइड्राइड का, ठीक है। छाप लो इसको फटाफट से, ठीक है, बढ़ते आगे। देखो अब देखो भाई एनहाइड्राइड, देखो ध्यान से, दो मेरे पास क्या है, C6H5 और CO। बताओ C6H5 कौन होता है, बताओ। बेंजीन। बेंजीन तो C6H16 होगा। C6H5 ओ भाई अरे 5 आएगा, वो उससे जुड़ रहा है ना कुछ। CO हो गया। अब देखो ये दो होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बताओ। इसका नाम है बेंजल एनहाइड्राइड, ठीक है भाई, हाँ इसका नाम है, सॉरी, बेंजोइक एनहाइड्राइड, उल्टा बोल दिया, बेंजोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे इसको, बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड का अगर हम करेंगे जल अपघटन, H3 सॉरी H3 नहीं, बस उसमें ओनली पानी गिर दो, H3 नहीं गिरना, ठीक है, H2 गिर दो, आपको क्या मिलेगा पता है, आपको मिलेगा C6H5COH, इसके दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, इसके दोनों मिलेंगे। एक्चुअली इसका तो स्ट्रक्चर होगा क्या से, O ऐसे रहेगा, ठीक है ना, और यहां पर क्या होगा, देखो C डबल बॉन्ड O होगा ऊपर, ठीक है ना, और ये ऐसे नहीं मिलेगा तुमको लटका हुआ, ऐसे से मिलेगा C डबल बॉन्ड O, ये हम इसे बोलते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड। देखो ये एक समूह ये रहा, एक समूह इसका ये रहा, दोनों किस पर है, O पे है ना, तो ये एनहाइड्राइड क्या है ये। अब आपने इस पे जैसे ही जल गिरा H2O, सर जी बेंजोइक होएगा या कुछ और? हाँ ये बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये इसका नाम है, ठीक है। हाँ बेंजोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। आपने जैसे ही पानी गिरा, देखो इसमें एक्चुअली हुआ क्या, जो पानी होता है वो हमारा H, और कौन होता है, OH तो होता है इसमें, तो पानी यहां से टूटता है,
इसमें या तो यहां से तोड़ लो या फिर यहां से तोड़ लो, मर्जी आपकी है। अगर मान लो ये यहां से टूटा तो H कहां जाएगा बताओ? एक के पास H भेज दो और एक के पास OH भेज दो, नहीं? तो देखो मान लो ये यहां से टूटा तो यहां पर क्या है? C डबल बॉन्ड O और O था ना, ये इसके पास H भाग जाएगा ऐसे, और जो दूसरा वाला हमारे पास रहेगा ये वाला, इसके पास देखो कौन है, ध्यान से सुनो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O है ना, तो यहां से टूटा तो इसके पास OH आ जाएगा ऐसे, हो गया? तो दोनों क्या है बताओ? दोनों ही हमारे पास क्या है? बेंजोइक एसिड। और इन्हीं दोनों को अलग अलग ना बना करके हमने इसको ऊपर इस तरह से बनाया था, ठीक है ना? तो इस तरह के और वीडियो को देखो, है ना, मैं आगे और समझाऊंगा, ठीक है? कॉपी करो फटाफट से। हो गया? एनहाइड्राइड से हमारा बन गया क्या बताओ? बेंजोइक एसिड। अरे ठीक है ना? यस सर। एक हमारे पास है बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है? बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, देखो ऐसे, जो बुक में एग्जांपल हो तो हम सब लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना, ताकि हमको सीखने को मिले और मजा आ जाए पढ़ने में। देखो इसमें क्या होगा? ओ रहेगा, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O रहेगा इधर, इधर बेंजोइक ना, यहाँ क्या ये कोई बेंजोइक, इधर हम क्या लेंगे? C डबल बॉन्ड O और CH3, दिख रहा है? ये क्या हो गया भाई? इसका नाम है बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, है ना? एग्जांपल है जी। हाँ एग्जांपल है इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब अगर इसमें पानी गिरोगे आप, H2 हो गया ना, बस और कुछ नहीं करना है, कोई सा आप तोड़ लो, चलो ये तोड़ लेते हैं, ठीक है? तोड़ दिया आपने, जैसे इसको तोड़ा तो देखो ध्यान से क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर OH, ठीक है? और एक क्या बनेगा आपको? एक आपको ये वाला मिल जाएगा, CH3COH मिलेगा ना। देखो ये क्या बताओ? ये तो बन गया बेंजोइक एसिड, है ना? बेंजोइक एसिड, हाँ। बेंजोइक अम्ल बन गया, और ये आपको मिल गया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक एसिड यानी कि इथेनोइक अम्ल, ठीक है? ये क्या? ये हमने एनहाइड्राइड से बनाया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो, है ना? तो आपको ये सब कुछ अच्छे से पढ़ना चाहिए, रिएक्शंस कर करके देखने चाहिए, तभी तो फील आएगा तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है? तो छापो इसको फटाफट से। अब हम लोग बनाएंगे एस्टर से। हो गया सर। अगर एस्टर से हम लोग क्या करते हैं, अम्लीय जल अपघटन, तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भाई? और अगर हम लोग क्षारीय जल अपघटन कर देंगे तो हमें कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है, ऐसा देखने को पाया गया, ठीक है ना? आज समझ में आ रहा है? एस्टर से बनाएगा जब, एस्टर से एनहाइड्राइड से। एनहाइड्राइड तो खत्म हो गया ना, अच्छा। अब बनाएंगे एस्टर से। हो गया भाई? अरे कॉपी हो गया? आज हम क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। देखो आ जाओ, अब अपन लोग बनाएंगे एस्टर से भी, ठीक है? एस्टर से बनाए, ठीक है भाई? छठा हो। 6 हो गया। यही मांगना 600 रुपये दे दो। एस्टरों से बनाए, है ना? तो एस्टर से कैसे बनेगा? अच्छा बताओ पहले, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RCOR होता है ना? COR। देखो RCO हो गया, फिर O और ये R हो गया ना, R डैश लगा लो। अगर हम क्षारीय माध्यम में लेंगे जल अपघटन का रिएक्शन तो मिलेगा आपको कार्बोक्सिलेट आयन, लेकिन अगर आपने अम्लीय माध्यम में ले लिया, H3O+, देखो यहां से तोड़ लो या फिर यहां से तोड़ लो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको इसमें मिलेगा क्या? मतलब हम इसको यहां से तोड़ते हैं तो आपको मिलेगा RCOH, एक आपको ये मिल गया, है ना? हाँ जी। और एक आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको R-COH, है ना? ठीक है भाई? इस तरह के ना आपको क्या मिलेंगे इसमें? प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा।
ठीक है ना। अच्छा इसमें एक अल्कोहल बनता है भाई, है ना। एल्कोहल। हाँ एक इसमें अल्कोहल बनता है OH, ठीक है। ये ठीक है भैया। अरे एक जब यहाँ से आप तोड़ोगे हाँ, तो ये तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ये OH तो बचा, तो इसके पास कौन आएगा H+, है ना। ठीक है। तो ये हमें क्या देगा यहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का मिश्रण, ठीक है ना, जिसको हम लोग अलग कर लेंगे किससे, उससे कर लेंगे अलग आसवन विधि से, ठीक है ना। अब मुझे मुझे लिखना है, वो रिएक्शन लिख करके दिखाना, ठीक है भाई। एग्जांपल अभी एग्जांपल देते हैं, ठीक है। पहले तो छाप लो, छाप लिया, वाह ग्रेट। देखो ये एस्टर तो है, इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, देखो H3O+, हम इसमें डालते हैं H3O+, अम्लीय माध्यम में इसको ऊपर लगा देना। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखो ये यहां से ब्रेक करो, ठीक है भाई, यहां से ब्रेक करो जैसे। तो आपको क्या मिलेगा सर जी, हाँ देखो दिखाओ, तुमने बना दिया पहले, दिखाओ, ठीक है ना, बहुत ठीक है। आप बनाओ उसमें बेंजीन पहले, COH बनाओ एक अलग, ठीक है, और अलग क्या बनेगा आपका, इथेनॉल बनेगा, CH3 CH2 और OH, ठीक है। हार्ड बिल्कुल नहीं है, बस रिएक्शन को ध्यान रखना है, रिएक्शन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग अगर हम क्षारीय माध्यम में लेंगे तो क्या बन जाएगा, अरे हटेगा, देखो अगर आप क्षारीय माध्यम में लोगे, मान लो आपने इसमें ये लिया हुआ है CH3 CH2 CH2O, सॉरी C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या लिया आपने, मान लो CH3, और आपने इसमें घेर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय माध्यम में तो है, तो आपको पहले सॉल्ट मिलेगा, आपको पहले सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट मतलब लवण मिलेगा, यहाँ ये यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। तो CH3 CH2, फिर इधर क्या हो गया CH2, इधर C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर O हो गया, ठीक है, और इधर Na आके बैठ जाएगा, ठीक है। और साथ में देखो ये क्या, ये सॉल्ट बन गया, और साथ में आपको मिलेगा CH3OH, तो पहले मिल जाएगा। अब इसका मुझे दोबारा से करना पड़ेगा क्या चीज, अम्लीय जल अपघटन, तब हमको क्या देगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, ये मिल गया, दिख रहा है, नहीं मिला प्लस एन बाहर निकल जाएगा। तो पहले सॉल्ट बनता है, लवण, सोडियम सॉल्ट, है ना, ठीक है कि नहीं है। यस सर। तो और इसका नाम क्या होगा, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना, और ये होगा सोडियम ब्यूटेनोइट, OAT लगाते लास्ट में, सोडियम, ये पूरा जगह ब्यूटेनोइट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, एस्टर से हम लोग ऐसे बनाएंगे, OH ने बाहर निकल गया, OH जुड़ जाएगा, मतलब हम लोगों ने देखो, हमको पता तो सब होना चाहिए, लेकिन हम लोग यूज करेंगे ये वाला अम्लीय, ना ये जल्दी आसान है ना, ये अम्लीय जल, अम्लीय जल अपघटन किया और हमें मिल गया बेंजोइक एसिड, है ना, आराम से मिलता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी मिल सकता है दूसरा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा खत्म होता है विरचन, ठीक है ना, यहाँ हमारा खत्म होता है विरचन। देखो पेज नंबर ना 254 जो है ना एनसीईआरटी वाली बुक में, उसमें 8.5 एग्जाम्पल है कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित निम्नलिखित रूपांतरणों को करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी है, ठीक है। तो इसको ना अपन लोग कल करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है ना, अगली क्लास में करेंगे प्रैक्टिस, और फिर हम लोग इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 क्लासेस में ना अभी लगेगा और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर आपने यहाँ तक हमारे लेक्चर ये देखा है तो। अगर आप नए हैं तो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है। आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी अगले लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट क्लास कल होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।